कभी सोचा है कि अगर किसी सौदे में अगर मगर की शर्त लग जाए तो क्या होगा? या मान लीजिए गलती से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, तो कानून क्या कहता है? आज हम कानून की इन्हीं दो दिलचस्प पहेलियों को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहली पहेली लेते हैं। मान लीजिए कोई अपनी कार इस शर्त पर बेचने को तैयार है कि अगर अगले महीने उसका प्रमोशन हो गया तो क्या ये अगर वाला सौदा कानूनी तौर पर पक्का माना जाएगा? यही हमारा पहला सवाल है। और अब वो दूसरी सिचुएशन जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। सोचिए, ऑनलाइन ऑर्डर की हुई कोई महंगी चीज गलती से किसी और के पते पर पहुंच जाती है, तो क्या वो उसे रख सकते हैं? क्या जो मिला सो मेरा वाला हिसाब किताब यहां चलता है? आइए पता करते हैं। चलिए अब अपनी पहली पहेली को सुलझाते हैं। जब डील्स में थोड़ी अनिश्चितता होती है तो कानून हमें एक बहुत ही खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसे कहते हैं, कानूनी भाषा में इसे कहते हैं समाश्रित संविदा, या जिसे हम आमतौर पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है, एक ऐसा वादा जो भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर टिका हो। इसका सबसे बढ़िया और आम उदाहरण है इंश्योरेंस पॉलिसी। सोचिए ना, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने का वादा तभी करती है अगर कोई हादसा हो जाए। हादसा नहीं तो पैसे नहीं। यही अगर इसे एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट होने के लिए समझिए 4 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, कि सौदा भविष्य की किसी बात पर टिका हो। दूसरी, वो बात पक्की न हो, मतलब अनिश्चित हो। तीसरी, वो घटना सौदे का मेन पार्ट न होकर उससे जुड़ी एक बाहरी शर्त हो। और सबसे जरूरी, ये सिर्फ वादा करने वाले की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकती। यहां एक बहुत जरूरी नियम आता है। अगर वो घटना जिस पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है नामुमकिन हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं खत्म हो जाता है। उसे कानून की भाषा में शून्य या वॉइड कहते हैं। जैसे अगर सौदा किसी जहाज के लौटने पर था और वो जहाज डूब गया, तो बस सौदा भी वहीं खत्म। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को सट्टेबाजी या शर्त लगा लेना समझ लेते हैं, लेकिन कानून इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग देखता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो पूरी तरह से लीगल होता है, आप उसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बाजी या शर्त का करार होता है, जिसे वेजरिंग अग्रीमेंट कहते हैं, वो कानून की नज़र में बेकार है। मतलब आप उसे लेकर अदालत नहीं जा सकते। तो फर्क क्या है? फर्क है हित में, मतलब इंटरेस्ट में। इंश्योरेंस जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा असली इंटरेस्ट घर को आग से बचाने में होता है। लेकिन क्रिकेट मैच पर लगी शर्त में वहां किसी का भी इंटरेस्ट मैच के नतीजे में नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा जीतने या हारने में होता है। बस यही वो वजह है जो एक को लीगल बनाती है और दूसरे को नहीं। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी सिचुएशन पर। तब क्या होता है जब कोई लिखा पढ़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, लेकिन किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। याद है वो गलती से डिलीवर हुई चॉकलेट वाली बात? ऐसी सिचुएशंस के लिए कानून में एक कमाल की चीज है, संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ये असल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो दो लोगों ने मिलकर बनाया हो। ये तो कानून का बनाया हुआ एक नियम है, और इसका आधार आपसी सहमति नहीं बल्कि न्याय का सिद्धांत है, ताकि किसी का हक न मारा जाए। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल और पावरफुल है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के नुकसान की कीमत पर अमीर नहीं बन सकता। कानून की दुनिया में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कहते हैं। तो सवाल उठता है कि कानून ये कैसे तय करता है कि सिचुएशन अनफेयर है या अनजस्ट है? इसके लिए वो 3 चीजें परखता है। कानून इन 3 सवालों के जवाब तलाशता है। पहला, क्या किसी एक को कोई फायदा हुआ? दूसरा, क्या ये फायदा किसी दूसरे के नुकसान की वजह से हुआ? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, क्या उस फायदे को बिना कीमत चुकाए रखना नाइंसाफी होगी? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला बन गया। चलिए अब उस चॉकलेट वाले उदाहरण पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये 3 टेस्ट वहां कैसे काम करते हैं। देखिए, इस मामले में बी को चॉकलेट का फायदा हुआ जो ए का नुकसान था, है ना? और चॉकलेट खाकर पैसे ना देना, ये तो साफ साफ नाइंसाफी है। इसीलिए कानून कहता है कि बी को पैसे देने ही होंगे, भले ही उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्योंकि सीधी सी बात है, वो चॉकलेट कोई फ्री का गिफ्ट तो थी नहीं, और बी ने उसका फायदा उठाया है। हमारे इंडियन लॉ में ऐसी कई सिचुएशंस को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। जैसे कि अगर कोई किसी और की तरफ से उसका जरूरी बिल चुका दे, तो वो उससे पैसे वापस मांग सकता है। या मान लीजिए
किसी को कोई खोया हुआ सामान मिल जाए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी देखभाल करे। ये सारे नियम इसीलिए हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे। तो हमने दो बहुत ही दिलचस्प कानूनी औजारों को समझा, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इनका असर हमारे बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। तो अगर इसे समराइज करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की अनिश्चितताओं मतलब अनसर्टेनिटी को संभालते हैं, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वहां इंसाफ करते हैं जहां नाइंसाफी या अनफेयरनेस हो रही हो। तो ये दोनों ही कानूनी टूल्स ये सिर्फ नियम नहीं है, ये असल में रिस्क को मैनेज करने और ये पक्का करने के लिए हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ये बड़े बड़े बिजनेस डील से लेकर हमारी रोज की छोटी मोटी भूल चूक तक हर जगह संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी जगहें हैं जहां बिना किसी लिखा पढ़ी के सिर्फ सही और गलत की समझ ही हमारे रिश्तों और काम को चलाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।